बोलूँगा नहीं, क्योंकि वुमेन डे मेरे लिए इतना बड़ा डे है क्योंकि मेरी एक ही बीवी है और मेरे लिए रोज वुमेन डे होता है। तो मैं अपनी बहनों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए जो मैं फिल्मों में काम करता हूँ, तो एक आप लोगों की शान में 2 लाइन कहना चाहूँगा। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। तो मैं अपनी बहनों बच्चों के नाम पे यही कहना चाहूँगा कि वुमेन्स डे हम इंसानों के लिए, मर्दों के लिए रोज वुमेन डे है, क्योंकि हमारे जो दिन होता है सुबह वो हमारे घरवाली से शुरू होता है। अगर दिन अगर शुभ निकला तो पूरा दिन आपका शुभ जाता है। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार ऐसे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। में आने का मौका मिला, रुबीना मैडम जी, रिजवी साहब ने, सबने जो यहाँ बहुत बड़ा एक फंक्शन रखा है वुमेंस डे का। देखिए वुमेंस डे तो ये मैं कहूँगा कि इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि 2 ही रिश्ते बने हैं, 2 ही जातियाँ बनी मेरी कहने में, औरत और मर्द, बाकी तो सब धर्म है, अपनी अपनी जगह है। तो वुमेंस डे उन लोगों के लिए रोज़ है जिनके घर में खुशहाली है, हस्बैंड वाइफ खुश हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे तो एक ही बीवी है, तो मैं तो जब भी मेरी शुरुआत होती है तो वुमेन डे से ही शुरू होती है और पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है। जो लोग मुझे देख रहे हैं इस मीडिया के थ्रू, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि सुखी परिवार वही है कि जो अपनी वुमेन्स की इज़्ज़त करे, अपने परिवार की इज़्ज़त करे, लेडीज़ की इज़्ज़त करे, तो हमेशा सुखी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। सर ने और रुबीना मैडम ने मुझे आज इस प्रोग्राम में बुलाया, इसका हिस्सा बनाया, इसके लिए मैं इनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज जिस तरह से प्रोग्राम मैडम ने ऑर्गेनाइज किया, मैं ये बताऊंगी आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, लेकिन ये जो जिस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है यही इंटरनेशनल लेवल का मैडम, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है। मैं थोड़ा लेट हुई प्रोग्राम में, मेरा मिस हुआ है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दिखाया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग दिखाया, उसके बाद में चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, रेप, ये सब मेरे से रिलेटेड सब्जेक्ट है, हमने इसमें काम किया है। जब मैंने वो जब टाइटल देखा तो मैंने खुद के जिस तरह से बच्चों ने किया, उनके एक्सप्रेशन थे, उस देख के मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। हमने ये फील्ड में बहुत काम किया है। मैं भी 2-3 इंसिडेंट से बताना चाहूँगी अवेयरनेस के लिए। डोंगरी पुलिस स्टेशन में मैंने सीनियर इंस्पेक्टर करके 2.5 साल काम किया। वहाँ पर हम लोगों ने 25 kg एमडी ड्रग्स जो है, मैंने चार्ज लेने के साथ में हम लोगों ने वो सीज किया था 12.5 करोड़ का। तो मैं वो बताऊंगी कि अपने बच्चों को ड्रग्स से बचाइए और उसका अवेयरनेस कीजिए। सेकेंड थिंग, एक छोटी बच्ची जो 52 डेज की थी, वो किडनैप हुई थी। तो हमारे टीम ने, हमारे सीनियर के गाइडेंस के हिसाब से हमारी जो 27 टीम बनाए थे हमारे रीजन में, हमारे एडिशनल सीपी साहब ने, तो हमारी टीम ने वो बच्ची को, छोटी लड़की थी, उसका आगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता था, उसको हम लोगों ने बच्चे को ढूंढ निकाला और हमारी टीम ने वो काम किया। तो इस तरह से जो है, बाकी भी बहुत, लेकिन अभी बोलने की जैसे काम है, लेकिन कम टाइम है, तो मैं बताऊंगी मैडम ने जिस और लेडीज़ के लिए आज खास करके वुमेंस डे है, और जिस तरह से मैं रिजवी मैडम और सरकार जिस तरह से काम देख रही हूँ, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया जो ये लोग है, इससे बढ़िया कोई आइडल हो ही नहीं सकता। आजकल एजुकेशन की ही जरूरत है, और ये मैडम ने जो काम किया, वो सब जो काम कर रहे हैं, एजुकेशन अगर मेन स्ट्रीम में आना है तो एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। और जिस तरह से मैडम आप लोग कर रहे हैं, अल्लाह आपको इस काम में बहुत बहुत कामयाबी दे और आगे बढ़ाए। आजकल जो है, मैं बताऊंगी जो दुनिया में भी ज़रूरत है सिर्फ एजुकेशन की, सिर्फ कुछ नहीं है, और आप उसमें काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू मैडम। महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और आज का जिस प्रोग्राम में एडवोकेट रुबीना रिजवी मैडम ने और जो डॉक्टर अख्तर सिद्दीक रिजवी सर जो इन्होंने हमको इनवाइट किया, इस प्रोग्राम में शरीक किया, और हर एक फील्ड से, हर एक सेक्टर से जो महिलाओं को बुलाया था अपने अपने फील्ड के, तो बहुत अच्छा लगा। और प्रोग्राम जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे है, लेकिन प्रोग्राम भी जिस तरह से रुबीना मैडम ने जिस तरह से प्रोग्राम बनाया वो इंटरनेशनल लेवल का ही बनाया, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अच्छा लगा आज वुमेंस डे पे हम लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। थैंक यू। जो सेल्फ फाउंडेशन के ज़रिए एक आज का जो इंटरनेशनल वुमेंस डे का सेलिब्रेशन था, उसमें अलग अलग वर्ग से अलग अलग बोलते ना ओहदे पे जो औरतें हैं उनको बुलाया गया था, चाहे वो
पॉलिटिकल फील्ड में हो, सोशल फील्ड में हो, या कि कोई बहुत एस्टैब्लिश वुमेन हो, जैसे हमने देखा इधर इधर की एसीपी लोकल कॉरपोरेटर्स, फिर अलग अलग पार्टीज़ की अलग अलग औरतें आई थी। इट वॉज मतलब एक बहुत ही अच्छा बोलते हैं ना सराहनीय इवेंट हुआ है, एंड दे हैव टेकन अटमोस्ट केयर टू गिव रिस्पेक्ट टू द वुमेन्स ऑफ ऑल फील्ड। उनका एक सपोर्ट हर का फाउंडेशन मतलब एक मूवमेंट चालू हुआ है, हर वॉइस मैटर्स, एंड दे हैव गिवन अस अ मैसेज के बी इट एनीवेयर, कोई भी औरत या कोई भी बच्ची जिसको जहाँ भी ज़रूरत है उनके लिए वो आवाज़ उठाएंगे, उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और उन्होंने हमें भी एक आश्वासन दिया है कि जब भी उनकी ज़रूरत हमें ये मूवमेंट के लिए लगे तो वो हमारे साथ रहेंगे। दैट्स इट। पढ़ी हुई है, आज जो है यहाँ पर वुमेन्स इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट करने के लिए आप आए हैं, क्या कहें? रिजवी हैज़ बीन माई आल्मा मीटर। 10-12 साल पहले मैंने इधर से रिजवी आर्किटेक्चर कॉलेज से आर्किटेक्चर मतलब BArch का डिग्री हासिल किया था, एंड आफ्टर और आज 12 साल बाद मैं अभी भी इधर एक रिजवी की स्टूडेंट हूँ। तो पहले तो जब मुझे इनवाइट किया गया तो आई डिडंट वांटेड टू बी इन अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन स्टेटिंग कि मैं आई एम ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ लॉ ओवर, इट इज़ माई फाइनल सेम। तो आई वॉज बीन मतलब मुझे बताया गया था और बोला गया था नहीं कि यू एक्चुअली बीन इन्वाइटेड फॉर द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग सोशली ऑन फील्ड एंड टू द फाइटर दैट यू आर। तो आई एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, आई केम हियर, आई डिडंट फील एनीथिंग, मुझे कुछ ऐसा वो नहीं लगा, आई फेल्ट वेरी गुड एंड इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड टू शेयर द स्टेज विद मिस्टर रिजवी सर। आज के दिन के लिए क्या मैसेज है? हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन्स। द रीज़न इज़ के ठीक है आज इंटरनेशनल डे वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को, बट आई बिलीव वुमेन्स आर बीइंग सेलिब्रेट एवरी डे, बी इट अ मदर, बी इट अ डॉटर, बी इट अ वाइफ और बी इट अ सिस्टर। मतलब जो भी रोल्स वो प्ले करती है वुमेन्स के लिए मतलब वुमेन्स के रिजर्वेशन को सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। बट आई डोंट बिलीव, आई ऑलवेज से कि वुमेन्स हैव 100% रिजर्वेशन उनके लिए, क्योंकि 33% तो रिजर्व्ड होता है, बट बाकी के जो 66% होते हैं उसमें तुम जाके कहीं भी लड़ सकते हो। और ये बोलना चाहूँगी मैं कि महिलाएं किसी भी एंगल से पुरुषों से कहीं कम नहीं हैं। एंड सबसे पहले बताना चाहूँगी, कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। सो आज हम यहाँ पर रिजवी कॉलेज में आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है, हज़ारों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और हर फील्ड से बहुत ही उम्दा महिलाएं यहाँ तक पहुँची हैं। डिफरेंट फील्ड से जज हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, लॉयर्स हैं एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी अपनी तरफ से डॉक्टर अख्तर रिजवी जी को और उनकी वाइफ मिसेस रुबीना रिजवी जी को, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम रखा है। हमें हर तरीके से महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए। जो देश में चल रहा है आज की डेट में, रोज़ आप देखते हैं कोई ना कोई न्यूज़ आती है जहाँ पे महिलाओं का किसी का मॉलेस्टेशन हो रहा है, किसी का रेप हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं। तो उन सबको रोकने के लिए हम सबको मिलकर कदम उठाने चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर कहीं पे भी कुछ गलत दिखता है तो आपको अपने घर से निकल के बाहर आके महिलाओं का साथ देना चाहिए। धन्यवाद। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, मुझे भी मुबारक, साथ साथ आपको भी मुबारक। आई एम श्योर आपके भी घर में आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर्स, आपकी डॉटर्स होंगी, उनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद ज़रूर देना, बिकॉज़ ये दिन सेलिब्रेशन का है। तो आज आपने खुद विटनेस किया, बहुत सारा सेलिब्रेशन हुआ। हमने एक इम्पैक्टफुल म्यूज़िकल शो बताया जिसमें हमने बहुत ज़्यादा स्पीचेस नहीं रखी, कुछ हंसाया और कुछ रुलाया। माँ के दर्द को बताया, छोटी बच्चियों के दर्द को बताया, सेक्सुअल अब्यूज़ बताया, चाइल्ड अब्यूज़ बताया, बहुत कुछ छोटे से 30 मिनट्स के म्यूज़िकल जर्नी में हमने बहुत कुछ समझाया। मैम मैं जानना चाहता हूँ कि बोल रही थी पूछ लो। मैं जानना चाहता मैम कि सिटी शहर में सबको पता है महिला दिवस, पर गांव में बहुत सारे ऐसे गांव ऐसा है जिसे महिला दिवस अभी तक कुछ नहीं पता है। उनको सिर्फ पता है काम का सुबह उठ के काम करना है, कल फिर काम करना है। महिला दिवस का मतलब क्या होता है नहीं पता। उनके लिए क्या मैसेज आपके कॉलेज की तरफ से, आपकी तरफ से क्या देना चाहते हैं मैसेज उनके लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको सबसे पहली बात तो हम लोगों को जो अर्बन सोसाइटी में रहते हैं, दूसरा गवर्नमेंट को
पहली बात उनको ये बताना चाहिए कि उनका इम्पोर्टेंस क्या है। उन्हें खुद अपना इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए, अपनी स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है, अपने आप को कैसे अच्छा रखना है, ये पता होना चाहिए। तो वुमेंस डे तो बहुत दूर की बात है यार। पहले तो हम को एडुकेट करने की बात करें, उनकी स्वास्थ्य की बात करें। वुमेंस डे वो तब सेलिब्रेट करेंगी जब वो इसका महत्व जानेंगी ना, जब वो अपने आप का महत्व जानेंगी ना। उनके लिए तो सुबह उठना है, काम करना है, पैसे कमाने हैं, क्योंकि उनको खाना खाना है, अपने बच्चों को और अपने घर को चलाना है। उनके लिए यही है वुमेंस डे। तो पहली बात तो वो चेंज लाना चाहिए, वो सोच में वो उनको सपोर्ट देकर वो चेंज लाना चाहिए। उसके बाद में वुमेंस डे के बारे में बात करना चाहिए। सोसाइटी में किस तरीके से देखते हैं आप? काफ़ी फ्रीडम दिया, आपके लिए स्टेज दिया, उसी तरीके से आप बाकी लोगों को क्या मैसेज देंगे जो पिछड़े हैं, जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, खासतौर पर महिलाओं को? इसीलिए तो मैंने ये प्रोग्राम यूट्यूब लाइव रखा है, क्योंकि ये सारी दुनिया देख सकती है। और ये यूट्यूब लाइव था और पूरा यूट्यूब रिकॉर्डेड है, ताकि जो भी मैंने कहा और भी मेरी जैसी महिलाओं ने कहा। आपने देखा कि बहुत सारे बैकग्राउंड से आई थी, जजेस थे, पुलिस थे, डॉक्टर्स थे, पॉलिटिशियंस थे। तो हर सेक्टर से कोई ना कोई जुड़ा था इस प्रोग्राम से, इस मंच पर। मैं भी बहुत ताज्जुब में थी जब मुझे ये लगा कि मैंने इसे भी बुलाया, इसे भी बुलाया, उसे भी बुलाया। तो पता नहीं वो आएंगे या नहीं, मगर वो आए, उन्होंने अपना वक्त दिया और ये बताया कि ये दिन उनके लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है। और वो अपनी इम्पोर्टेंस के साथ यहाँ पर आई, उन्होंने अपना वक्त दिया, अपनी बात रखी और आवाम तक भी बहुत सारा कुछ। जैसे आपने देखा महिला कमीशन से आई थी, तो मैंने ख़ास उनसे कहा था कि अपनी हेल्पलाइन करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिन्हें नहीं पता, जो पीड़ित है, जिन्हें नहीं पता है कि हेल्पलाइन क्या होती है, कहाँ जाना है, किससे पुकारना है, वो ढूंढती रहती है। नहीं, ढूंढने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए हमने आज ऐसे लोगों को मंच पे बुलाया जो अपना हेल्पलाइन हो या हेल्प हो वो आवाम तक, वो औरत तक पहुँचा सके। किस तरीके से देखते हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे महिलाओं को लेकर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मतलब तबका रखा जाता है, तो किस तरीके से देखते हैं कि महिलाएं आज जो मर्द के खाना बचाना जो है काम कर रही हैं, महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा फील्ड में हैं, सोसाइटी को क्या मैसेज करते हैं? देखिए, महिला कब कमज़ोर थी? कभी भी नहीं। महिला ने कब काम नहीं किया? कभी भी नहीं। आज से 100 साल पहले भी देखेंगे तब भी महिलाएं थी ना, तब भी काम कर रही थी ना, तब भी वो एक्नॉलेज हो रही थी। ये तो सोसाइटी का अपना एक देखने का नज़रिया है। कोई खुलकर देखता है, कोई आँख मूंद कर देखता है, तो इट डिपेंड्स कि कोई अप्रिशिएट करता है, कोई नहीं अप्रिशिएट करता है। ये तो अपना अपना देखने का नज़रिया है, या सोसाइटी एज अ होल नहीं। आप देखें कि 100 साल पुरानी महिला भी बहुत अप्रिशिएट हुई है। आज भी हम जो कर रहे हैं हम अप्रिशिएट होते हैं। जैसे मैंने कहा, सोसाइटी एज ए होल को क्या मैसेज देना? उन लोगों को मैसेज बहुत ज़रूरी है जो अपनी आँख मूंद कर बैठे हैं, जो महिलाओं के अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं करना चाहते। वो लिमिटेड लोग हैं सर। अभी की सोसाइटी बहुत पढ़ी लिखी, बहुत एजुकेटेड, आप जैसी समझदार है, जो आपने खुद पत्रकार होकर आपने इतना अपना वक्त दिया। मैंने देखा कि आपने किसी को नहीं छोड़ा, हर किसी का आपने इंटरव्यू लिया। थैंक यू सो मच। तो ये भी बहुत मायने रखता है। कहते हैं ना, पत्रकारिता, नो वर्ड्स दैट मैटर्स। आप ज़ीरो को हीरो और हीरो को ज़ीरो बना सकते हैं। असल हीरो तो शायद आप ही हैं। तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, उनमें भी महिलाएं बहुत सारी है ना, बहुत सारी। देखिए पीछे, देखिए बिल्कुल, आप देखिए कैमरा लेके आपकी बिल्कुल बराबर खड़ी है। तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप इस बात से फक्र करते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल आपकी कली एक महिला है जो बिल्कुल आप ही की तरह कैमरा लेकर खड़ी है। तो आप बताइए, अब आपको कौन सी सोसाइटी को मैसेज देना है ना? इंडियन सोसाइटी बहुत पढ़ी लिखी है भाई, है ना? आपने एक मुद्दा उठाया, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में मैं बहुत सालों से, जैसे आप जानते हैं कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस हैं, तो स्कूल से हम एक अर्बन NGO से जुड़े हैं। जुड़ने की वजह भी है, 2-3 बच्चे ऐसे थे स्कूल में जो बहुत रिसेसिव रहना, चिड़चिड़ा रहना और दर्द होना या नौशिया उनको आना। तो हमने टीचर्स से कहा, हमने साइकियाट्रिस्ट रखा है, काउंसलर्स रखा है स्कूल में। तो हमने टीचर से कहा कि आप ज़रा देखिए कि ये बच्चे ऐसे क्यों हैं। जब उन बच्चों से बात की तो हमें पता चला कि वो फैमिली में कुछ इशू चल रहा है।
फिर हमने ऐसे NGOs को खोज किया जो इन बच्चों के साथ में बात करते हैं, इनको काउंसलिंग देते हैं, तो उससे पता चला कि बहुत सारा सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होता, आजकल तो यार लड़के भी नहीं होते। इट इज़ सो पेनफुल। आपको पता है जब वो काउंसलिंग सेशन होता है, शायद आपको गूज़बम्स आ जाएंगे जब वो बच्चा कहता है मेरे मामा ने किया, मेरे चाचा ने किया, मैं होटल में गया था, इक्वेटर ने कर दिया, मैं चल नहीं पाता, मेरे हाथ नहीं उठते। आप सोचिए कि चलो एक बड़ी औरत का रेप हो जाता है तो वो बोल सकती है, वो अपना दर्द बयान कर सकती है। सोचिए वो बच्चा कैसे हो कि हम उसको पूछे भी तो उसके पास अल्फाज ही नहीं है अपना दर्द बयान करने के लिए। सो दैट इज़ वाई नो चाइल्ड अब्यूज़। पैसे नहीं है, छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, शादी कर दो, अब्दक्ट कर लो बच्चों को, हाथ तोड़वा दो, भीख मंगवा दो, ये कब तक चलेगा? ये थोड़ा तो अब बंद होना चाहिए, है ना? थोड़ा तो अभी बंद होना चाहिए। अभी हमने बच्चे इसीलिए थोड़ी ना पैदा किए कि आप उनको पकड़ लें और आप उनका हाथ तोड़ दें, पैर तोड़ दें, भीख मंगवा दें। हमने लड़कियाँ इसीलिए थोड़ी ना पैदा किए कि आप आके रेप कर दें या सताएं। अगर आपके घर में भी अगर आपकी बहन के बच्चे ने आपके बच्चे के साथ कुछ गलत कर दिया तो प्लीज़ आप ये मत कहिए कि तेरी खाला ही है ना, तेरी फूफी ही है ना, तेरा मामू ही है ना। नहीं, जब आप ये बोलना छोड़ देंगे ना तब शायद ये समस्या थोड़ी कम हो जाए। प्रॉब्लम हमें है, हम बोलते हैं क्या मामू का बच्चा ही था ना, कर दिया तो क्या हो गया, चाचा का बच्चा था ना, कर दिया तो क्या हो गया। सॉरी, ये प्रैक्टिस तो आपको घर से शुरू करनी चाहिए। मामू के बच्चे को भी सज़ा मिलनी चाहिए और चाचा के बच्चे को भी सज़ा मिलनी चाहिए। गुनहगार होता है कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहली तो मम्मी, माँ को आवाज़ उठानी चाहिए। राइट। मैं अपने बच्चों को पर नहीं दूंगी उड़ने के लिए तो वो कभी उड़ान नहीं भरेगी, तो गलती मेरी है। मैंने कहा कि मेरी बेटी को खाना बनाना आता है, कपड़े धोने आते हैं, ससुराल वाले भी यही कहेंगे मेरी बहू को खाना बनाना आता है, कपड़े धोने आते हैं। जिस दिन मैंने कहा तो वो कभी उड़ान नहीं भरेंगे, तो गलती मेरी है। मैंने कहा कि मेरी बेटी को खाना बनाना आता है, कपड़े धोने आते हैं, ससुराल वाले भी यही कहेंगे मेरी बहू को खाना बनाना आता है, कपड़े धोने आते हैं। जिस दिन मैंने कहा कि मेरी बेटी एक इंजीनियर डॉक्टर है, आई एम श्योर ससुराल वाले भी कहेंगे मेरी बहू एक इंजीनियर डॉक्टर है ना। तो बिल्कुल मम्मीज़ को अभी अपनी लैंग्वेज चेंज करनी चाहिए, है ना। पहले ही एडुकेट करके भेजो ना, संस्कार तो देते हो। हंसना कम है, बोलना कम है, खाना कम है, रोना ज़्यादा है, पीछे हटना है ना, पति को परमेश्वर कहना, ये सारे संस्कार देते हो। पढ़ाना नहीं है, लिखाना नहीं है, इंजीनियर नहीं बनाना है, डॉक्टर नहीं बनाना है ना। ये कहना है कि मेरी बेटी संस्कारी है, ये कहने में तकलीफ़ होती है कि मेरी बेटी एक अधिकारी है। हाँ तो बोलिए ना, ऐसा भी तो बोलिए, ऐसा भी तो मैं सुनना चाहूँगी ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल भेजिए। उन मम्मियों के लिए ये मैसेज है जो मुझे आके कहती है मैडम क्या 12th का आप एग्ज़ाम देने को कहती हो, 18 साल की हो गई, शादी कर देना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, कल तलाक हो जाएगी तो फिर उसको बर्तन धोना चाहिए। सही से हाँ? फिर ओके मैम, थैंक यू। खुश।